हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पटना कम्युनिकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2 सेशन में मैंने गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल कराए जो आरपीएफ एसआई 2018 के प्रीवियस सेशन से क्वेश्चन संबंधित थे। चूँकि इस बार भी फॉर्म भरे गए हैं और इस बार भी टक्कर ज़बरदस्त जोरों की है, तो आप सभी को कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से बेहतर डीलिंग फैक्टर के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम निकलने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। चूँकि पिछले शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे कहीं ना कहीं रिपीटेटेड क्वेश्चन दे रहे थे। एग्जामिनर भी एक थॉट के साथ उतरते हैं ताकि स्टूडेंट कहीं ना कहीं अगर रिपीटेटेड क्वेश्चन दे, कहीं ना कहीं अगर बेहतर स्टूडेंट हो तो वैसे सभी सवालों को जो डीलिंग कर सके। अगर जो दिमाग नहीं लगाएंगे तो उसके डीलिंग की कोई बात ही इसमें नहीं है, वो ऐसे भी फेल्योर है। तो सक्सेस और फेल्योर के बीच, सफलता और सफलता के बीच सिर्फ एक अंतर है, ओ का अंतर है, आप सभी को पता है। जरा यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये इस बार आरपीएफ एसआई में आप सभी को मदद करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। डीलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप लोग का ये प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन लाया गया है। सेम टू सेम किस स्तर से डीलिंग करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ है 1/11 दिया हुआ है, भागा भागा में दिया हुआ है, तो इसको कह सकते हैं 1/11 है। गुना कर सकते हैं, भाग का उल्टा क्या होता है? गुना होता है ना। तो इसमें 1/11 तो उल्टा हो जाएगा 11, फिर ये भी भाग का उल्टा गुना हो जाएगा तो 11, इस तरह 11 और इस तरह 11। अच्छा, 11 से 11 कट जाएगा तो बताइए 11 गुना 11 गुना 11 तो 1331 होता है ना। 11 क्यों? तो सिंपल सवाल है, सिर्फ डीलिंग करना है। कितना जल्दी से जल्दी आप जवाब दे सकते हैं, इसको बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा। सेम टू सेम रिपीटेटेड सवाल है। किसी वस्तु को 2033 में बेचने पर उसी वस्तु का समान दर से 978 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था। क्रेमूल बराबर क्रेमूल बोल सकते हैं। अच्छा, बेच कितना में रहा है? तो 2033 रुपये में बेच रहा है। इसमें से चूंकि क्रेमूल अगर विक्रयमूल में लाभ अगर होता है तो आप उसको घटा देंगे और अगर हानि होता है तो उसको जोड़ देंगे। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 11% अधिक लाभ होता है, इसका मतलब 111% हो गया बराबर। आप यहाँ पर दे सकते हैं 978 में पुनः अगर बेच रहा है 978 में, तो हानि कितना हो रहा था? हम हानि अगर लाभ को कंपैरिजन कर रहे हैं तो हानि कितना हो जाएगा? 100%। तो 100% यहाँ पे आप देख रहे हैं और 111% क्या है? लाभ है। अच्छा, जरा 111 को उधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100 और 111, ठीक है, तो 211%। और अच्छा, 978 को इधर कर दीजिएगा तो 13 में 8 चला जाएगा 4, फिर यहाँ पर 12 में 7 गया, कितना बचा? 12 में 7 गया जो है ना 5 बचा। अब फिर यहाँ पर कितना है? ठीक है, 19 हो जाएगा। 19 में 9 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। और आप इसको कटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना बार में खाएगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 13 में 8 गया, यहाँ पर 5 बचेगा, ध्यान दीजिएगा 5। तो 211 से कितना बार में खा जाएगा? 5 बार में। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 1% का वैल्यू 5 हो गया। अच्छा, पूछ रहा है तब फिर आपको जो है ना क्या, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 111% है, 111 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 555। घटा दीजिए, चूंकि घटा है तो 13 में 5 गया, कितना बचा? 8, ठीक है। 8 किसके अंत में है? तो 2 यहाँ पे 2 अंत में है 8, ध्यान दीजिएगा। फिर 12 में 5 गया 7। अब बताइए किसके अंत में? तो 2 9 में है। अब फिर यहाँ पर 19 में 5 गया, यानी कि 1400। तो 1478 कहाँ है? तो बोलिए, तो यहाँ पर 1478। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 100% हानि, उससे 11% लाभ हो रहा है तो 111%, ठीक है। ये विक्रय मूल्य पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। 1% का वैल्यू निकलेगा 5, तो 111%, 111 गुना 5 घटा देंगे 1478 आपका राइट। चाहे आप उस पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। 9√3 विकर्ण वाले घन को पिघलाकर, तो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, √3 गुना भुजा। ऐसा सवाल मैंने प्रीवियस सेशन में बताया है। √3 गुना भुजा बराबर दिया कितना हुआ है? 9√3। अच्छा, √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो बचेगा भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ पर हम दे सकते हैं, फिर पूछ रहा है यदि घनाभ की लंबाई घन की लंबाई भुजा के बराबर है, ठीक है, तो सबसे बड़ा बात है यहाँ पर, और चौड़ाई भी दिया हुआ अलग अलग। तो पिघला कर अगर किसी भी चीज़ को बनाया जाता है,
आप चाहे गोला को पिघलाकर बनाइए, लेकिन किसी ठोस पिंड को अगर पिघलाते हैं, जितना उसका आयतन रहता है उतना ही आयतन जो है ना दूसरे भी पिंड का बनेगा। ठीक है, अगर सपोज दैट मान सकते हैं केजी में, अगर कोई 5 केजी है पिघलाएंगे, कोई भी फॉर्म में उसको डाल दें, ठीक है, 5 केजी ही रहेगा। तो इसका आयतन ले लेंगे, तो घन का आयतन बताइए क्या होता है। तो भुजा तो हो गया 9, तो आयतन बराबर भुजा क्यूब, 9 क्यूब कितना हो जाएगा 729। अच्छा 729 जब हो गया तो आपको पता है कि घनाभ का भी आयतन उतना ही होगा 729। तो घनाभ का आयतन होता लंबाई, लंबाई कितना दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई घन की भुजा निकला 9, तो 9 गुना, उसके बाद दिया हुआ है घनाभ की चौड़ाई 4.5 गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई हम ले सकते हैं h। अच्छा ये कटेगा, आप सभी बताइएगा, तो 9 से 729 कितना बार में डिवाइड होगा, ठीक है, ये 81 बार में होगा। इसको आप कर देंगे, दशमलव उड़ा देंगे तो 810, ठीक है। 45 से कटा सकते हैं, 9 पचे 45, 9 9 81 90 और 5 से 18, कहाँ है 18 आपका, बोलिए तो यहाँ पे 18। सिंपल सा है, अगर थोड़ा सा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और चूंकि सवाल रिपीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए बेहतर तरह से डीलिंग फैक्टर आप लोग का बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि देरी से पहुँचे और कोई फिर से वहीं पर जल्दी से पहुँचे, तो देरी और जल्दी को क्या करेंगे, समय को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको बनाया कैसे जाता है, चालों का गुणनफल। चाल है यहाँ पर 31 गुना दूसरा चाल है 36, ठीक है, 36 है, दूसरा चाल कितना है 36, दूसरा चाल 36 है। और उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। 36 में से 30 गया, कितना बचा बताइए तो 6 बचा, ठीक है, गुना। अब वहाँ पर देखिए 5 मिनट देरी और ऊपर से क्या बोल रहा है 4 मिनट जल्दी, तो देरी और जल्दी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 मिनट। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। देखिए 6 छा के 36, 30 दूना 60, 2 तिया 6, तो 9 गुना 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी से बोलिए, कमेंट में आंसर कीजिए, कितना आंसर होगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, अच्छा यहाँ पर है 6 पर पावर 4 है, फिर होल स्क्वायर है, तो पावर टू पावर गुना होता है, तो 6 पर पावर 4 दूना 8 हो जाएगा, गुना 1/216 को लिख सकते हैं 6 क्यूब, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं, ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है गुना 6 जोड़ 16, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पर पावर 8, अगर इसको दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6, तो 6 पर पावर 6, तो ये इससे भाग हो रहा है, तो दोनों का पावर माइनस हो जाएगा, यानी 6 पर पावर 8 माइनस 6 यानी कि 2। अब फिर यहाँ दिया हुआ है 6, जोड़ क्या है 16। अच्छा 6 क्यूब, देखिए यहाँ पर नहीं कुछ, तो पावर 1 6 क्यूब पर सकते, या तो 6 स्क्वायर 36 गुना 6 कितना हो गया 216 और 16 कितना हो जाएगा 232, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कैरोलिन अपने समान गति का 8/9 से चलकर, ऐसा सवाल को करना कुछ नहीं, ऐसा सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि कोई भी अपने कुछ मूल गति का अगर से कोई भी भाग से अगर चलकर एक निश्चित दूरी समान गति से लगने वाले समय से 12 मिनट अधिक या कम में अगर तय करे, तो क्या करना है, ऊपर अंश को ले लेना है। अंश कितना है 8, और अंश माइनस हर कर देना, या हर माइनस अंश, उसका डिफरेंस ले लेना है। 1 हो गया, कितना समय अधिक है तो 12 मिनट, तो 12 को 8 से गुना कीजिएगा, बोलिए जल्दी से कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56। ये सिंपल सब सवाल है और बेहतर तरीके से आप लोग डीलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 18.49 किसका वर्गमूल आप कह सकते हैं, इसका वर्गमूल कितना हो सकता है, ठीक है। तो पहले नंबर बात है 18 किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, तो 4 स्क्वायर के से ज़्यादा है, ठीक है। तो 4 ले लेंगे, बाकी अंतिम में 3 या 7 होगा, 3 का स्क्वायर 9 या 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पर 3 ही हो जाएगा क्योंकि 18 16 के नज़दीक है।
तो 4.3 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो वर्गमूल से निकलेगा, 1 डिजिट के बाद दशमलव होगा। जोड़ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है किसका स्क्वायर से ज़्यादा है जरा बताइएगा। तो 8 का स्क्वायर से ज़्यादा है 73, तो 8 ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 8 64 से 73, और उसके बाद यहाँ 96, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, और उसी तरह 8 स्क्वायर कितना होता है 8 स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, 4 स्क्वायर नहीं 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो हम यहाँ पर चूंकि 64 से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, इसीलिए हम यहाँ 4 के बजाय क्या लेंगे 6 लेंगे। भाग कितना है 2, तो अच्छा 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 4.3। तो ज़रा बताइएगा 4.3 4.3, तो 2 4.3 हो जाएगा, दोनों गुना कीजिएगा तो 8.6, यानी 3 3 6 और 4 4 8, 8.6। सिंपल सब सवाल है, ठीक है। आप सभी को इस एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी अगर आप बेहतर तरीके से सीखते हैं तो। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कांच के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 676 है। अच्छा बताइएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 676 है, ठीक है। 676 है, तो अगर ये इधर जाएगा स्क्वायर रूट लेगा, तो 676 किसका वर्गमूल होता है, तो 26 का होता है। 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, तो भुजा का वैल्यू क्या हो जाएगा 26। अब बता रहा है कांच के टुकड़े और मेज की भुजा के बीच की चौड़ाई 9। मान रखिए ये वर्ग है, सपोज दैट मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है ना एक आपका मेज है, ठीक है, मेज ये रखा हुआ है, चलिए मेज है। आप ये बता सकते हैं, ठीक है, या मेज यहाँ पर रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे दीजिएगा। तो इसके बीच का डिफरेंस ये मान रखिए 26 है, इसे तो ये कितना है 9 है, ये कितना है 9 है, ठीक है। तो 26 और 9 35 और 9 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो मेज की लंबाई कितना हो जाएगी 44। सिंपल सा है, जिसके बारे में बता रहा है हम उसके बारे में निकालेंगे, इधर से हमको नहीं बता रहा है, हमको नहीं पता चलेगा लंबाई के बारे में। तो इसलिए 26 9 35 और 9 कितना हो जाएगा 44। नेक्स्ट सवाल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझना है, कहीं कुछ नहीं। 400 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटा जाता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, मान के पहला बच्चा को x आया, दूसरे बच्चे का आया गिफ्ट का 2 गुना, यानी दूसरे में 2x आया, तीसरे में 3x और चौथे में कितना आ जाएगा 4x। सभी बराबर है, सभी का एक क्या करते हैं एलसीएम ले लेना है, एलसीएम से उसको डिवाइड कर दीजिए 12x 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 12x, एलसीएम को भाग दे दीजिए इस सभी से, ठीक है। तो 1 से x कट जाएगा, तो इसका पहला का 12 वैल्यू हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल गिफ्ट्स है तो हम सभी को जोड़ेंगे, सभी, पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा। 12 6 18 4 22 3 25। ध्यान दीजिएगा 25 का वैल्यू कितना है 400 है, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 25 से कटाएंगे तो 16 बार में 25 8 200 होता है और 8 दूना 16, यानी 25 से 16 बार में ये कट जाएगा, ठीक है 400। अब क्या बोल रहा है कि तो पहले उन दूसरे बच्चों को मिलाकर गिफ्ट कितना है, तो पहला और दूसरा बच्चा, पहला बच्चा 12 और दूसरा बच्चा 14, 12 और 6 कितना हो गया 18। तो 18 का वैल्यू ज्ञात करना है। 18 छा के 108 होता है, उसका 8 ले लेंगे, बाकी 10 बचेगा। 18 1 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, तो 288 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत एकदम धीरे धीरे सीखिए मगर बेहतर तरीके से सीखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड, अच्छा उसकी लंबाई 5% बढ़ाने तो +5 कर दीजिए, और फिर चौड़ाई 5% घटाने का निर्णय लिया तो -5 कर दीजिए। प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 5 गुना 5 हो जाएगा 25, इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे सवाल सदैव माइनस होते हैं, या क्या हो जाएगा घट जाएगा, और इसमें डबल डिजिट के बाद दशमलव बैठेगा, -.25। दशमलव के पहले 0 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, एक ही बात है। कमी होगा, कहाँ पर कमी है माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0.25% की कमी। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, स्मिथ अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन संस्था को, 12% अनाथ को, चलिए 13% दृष्टिहीन को, 12% अनाथ को, 14% दिव्यांग को और 16% मेडिकल कैंप को
स्थापना मदद के रूप में दे देता है। अच्छा चलिए मदद इसको दे दीजिए। बचा कितना, ध्यान दीजिएगा, 13 12 25 और 16 14 कितना हो जाएगा 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा 55, 55% खर्च हो गया, यानी 55% क्या हो गया, खर्च हो गया। तो बचा कितना परसेंट, सदैव 100% में आपको माइनस करना। 45% बचा, 45% का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा। शेष 29,025 रुपये है, 29,025 रुपये। अच्छा 29,025 रुपये है, क्या 45 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो आप छोटी संख्या से भी ले सकते हैं, 15 से भी ले सकते हैं। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 एका 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 140, 15 नवा 135 हो जाएगा, बचेगा 5 52, 15 तिया 45, 7 बचेगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 छाके 18, ठीक है, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। देखिए फाइनली कट गया, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 645। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है। तो अनाथों की संस्था के लिए कितनी राशि दान करता है? अनाथ कितना है, अनाथ कितना है 12%। तो यानी 1% का वैल्यू, इसको इस तरह लिखेंगे, 1% का वैल्यू 645, तो 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 का शून्य हो जाएगा, 6 बचेगा, 12 चौके 48 और 6 कितना हो जाएगा 54 और बाकी 5 बचेगा, 12 छाके 72 और 5 77। कहाँ पर है 77 40, जल्दी से बताइएगा। तो 77 40 ऑप्शन नंबर डी में। सिंपल है, बढ़िया से देखिए, 13 12 14 16 सब मिला के खर्च कर देता है, 55% खर्च कर देता है। बचता कितना है, तो 100 में 55 घटा देंगे अपने मन में भी, तो 45 बचेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर से फैक्टोरियल 124 से अनुगामी शून्यों की संख्या। तो इसको करना कुछ नहीं है, 124 बटे 5 पर पावर 1 लेना है, प्लस 124 बटे 5 पर पावर 2 लेना है, प्लस 124 बटे 5 पर पावर 3 लेना है। बशर्ते कि इससे नीचे बड़ी संख्या हो जाएगी तो नहीं लेना है, जब तक छोटी रहेगी तभी तक लेना है। क्या 5 क्यूब का वैल्यू कितना होता है 125, क्या 124 से ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो इसको हम काट देंगे। तो आपको अब यहाँ पे से कटाएंगे, 5 दूना 10, ठीक है, 24 पंचे 120 होता है ना, तो यानी 24 बार में हो गया, प्लस 5 स्क्वायर 25, यहाँ पर 25 से कितना बार में खाएगा, 25 चौके 100, आप इस तरह कर सकते हैं, 25 पंचे 125 होगा ना, तो 4 बार में खाएगा, तो ये कितना बार में खाएगा 4 बार। तो 24 4 कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, तो 24 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या को 8 गुना करने पर इसकी परिधि पूर्व की वृत्त की परिधि से कितने गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी त्रिज्या को अगर आप किसी भी वृत्त की, ठीक है, किसी भी वृत्त की अगर त्रिज्या को, जल्दी से बोलिए, त्रिज्या को n गुना करेंगे, ठीक है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, परिधि भी n गुना हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर हो जाएगा तो एक अलग चीज़ है, हो जाएगा तो यही आंसर रहेगा, यानी 8 गुना, तो 8 गुना हो जाएगा, परिधि भी 8 गुना, और आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर 66 गुना हो जाएगा। लेकिन कितने गुना बढ़ जाएगा, तो एक कम सदैव होगा। ठीक है, यानी कि त्रिज्या को 8 गुना करते हैं तो परिधि 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, और 8 गुना में आपको क्या कर देना है, एक कम कर देना है, तो इसका परिधि कितना गुना बढ़ जाएगा, 7 गुना बढ़ जाएगा। यानी अगर इस तरह समझिए, पहले 100% था, 800% हो गया। ठीक है, 800% बढ़ा कितना परसेंट, तो 700%, परसेंट का मतलब बटे 100, तो 700 बटे अगर 100 करेंगे तो डबल शून्य कट जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा 7 गुना। परसेंट का मतलब ही वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में दिनेश और एडविन में लगने वाला समय का अनुपात 13:19 है, तो उसकी गतियों का अनुपात हो जाएगा 19:13। सिंपल सवाल, ऐसे सबको डील करना है चुटकी में, क्योंकि ऐसे सवाल में दूरी से मतलब नहीं रहता है। समय का अगर कुछ अनुपात दिया रहेगा, अगर चाल का अनुपात पूछे या चाल का अनुपात दिया रहे और समय का अनुपात पूछे, तो आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, सिंपल सा।
ठीक है, उसमें आपको दूरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी कुछ भी हो। एक व्यक्ति एक संभावित त्रिभुजाकार मैदान पर 36 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है। औसत गति क्या होता है जब 3 गो रहे? तो औसत गति, ठीक है, औसत गति बराबर क्या होता है? 3 गुना 36 गुना 30 गुना 45 लेंगे, फिर क्या करेंगे? ठीक है, 36 और 30 यहाँ पर क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, 36 गुना 30, 36 गुना 30 जोड़ करेंगे 30 गुना 45, ध्यान दीजिए, पहले 36 30, फिर 30 45, फिर 45 36, तो उसके बाद 36 30 ले लिया, उसके बाद 30 45, 30 45 और फिर 45 और 36, 45 और 36। अच्छा, सभी में आपको ध्यान दीजिएगा 9 का कुछ ना कुछ मल्टीपल है, तो इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 9 से 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, नीचे अगर 9 से खींच सकते हैं तो समय 5 होगा, तो ऊपर में भी कटा दीजिएगा, 9 पचे 45। अब ध्यान दीजिएगा 5 से ऊपर से एक 5 को कटा देते हैं, 5 5 के 30 और यहाँ भी है 5 कट जाएगा, या इसको भी कटा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 के 30 और ये 5 कट जाएगा क्योंकि 36 है, वहाँ पे 36 कटेगा नहीं। फिर अभी सभी में से एक 6 कॉमन है, तो 6 से कटेंगे, 6 के 36, इसका 100 कट जाएगा, फिर इसका 100 कट जाएगा, फिर 6 के 36। यहाँ पर कितना बचा, जल्दी से बोलिए, 4, यहाँ कितना बचा, 5, 4 5 9, और यहाँ कितना बचा, 6, 9 चौ कितना हो जाएगा, 15, तो 15 नीचे में है, ऊपर में 30 है, तो ये सभी को मिला करके नीचे वैल्यू 15 हुआ कुल, समझ रहे हैं? 15 से 30 कटेगा कितना बार में, बोलिए तो, 15 दूना 30, सभी को मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा।